बच्चों, जैसा कि हम नवोदय विद्यालय अश्विन से मोहम्मद बिस्को आपके लिए ऑनलाइन क्लास शुरू की जा रही है। उसी के संदर्भ में आज की जो क्लास है, हमारा जो किताब है हमारे अर्थशास्त्र, उसी का एक लेसन है विकास, अध्याय नंबर फर्स्ट। उसी के बारे में आज चर्चा करते हैं। आपने देखा होगा कि जो विकास लिखा हुआ है, विकास क्या होता है? विकास किसे कहेंगे? विकास हमें पता कैसे चलेगा कि हमने विकास किया है? ये विकास होता कैसे, इसकी तुलना कैसे करते हैं हम? तो देखो क्या होता है, हम जाते हैं प्राचीन काल में। इस प्राचीन काल में आप देखो कि हम यात्रा कैसे करते हैं, घूमते कैसे? बैलगाड़ी से, हाथी से, घोड़े से, ऊंट से, इनके द्वारा हम लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं। और उस समय हमें पहुंचने में ज्यादा समय लगता, एनर्जी वेस्ट होती, बहुत परिश्रम करना पड़ता। लेकिन वो जमाना चला गया। आज देखो, आज हमारा जो आधुनिक काल है, इस काल में देखो कार, आप देखो सड़कों पर एक से बढ़ के एक कार मिलेगी जिनकी स्पीड 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, ट्रेन, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, यानी कि हम कम समय में अधिक दूरी तय कर पा रहे हैं इसके द्वारा। तो बच्चों देखो, एक जमाना था कि हम बैलगाड़ी पे, हाथी पे सवारी करते हमारी, लेकिन आज आप देखो, एक जमाना था, आपने देखा होगा कि पत्र जो है, पत्र है ना, जो पत्र है हम भेजते, इसको भेजने में है ना टाइम लगता, समय लगता है ना। लेकिन आज क्या होगा, आज हमारे पास क्या गया, मोबाइल, यानी कि आज हमें इसकी जरूरत नहीं है। आज हमें मोबाइल हमारे पास आ चुका है। आज हम जब चाहें, कहीं भी दुनिया के किसी कोने में हो, हम उससे बात कर सकते हैं, उससे हम मैसेज कर सकते हैं। जो हमें हमारे पास फोटो है, वो फोटो पर हम सेंड कर सकते हैं। यानी कि एक सेकंड में जो काम हो जाता है। इसका मतलब आप तुलना करो कि पहले हम क्या थे और आज हम क्या है। इसका मतलब हमने विकास किया है। यह है विकास। क्या ऐसा विकास हमने किया? हाँ, किया। लेकिन बच्चों, ऐसा विकास, मान लो हमने बोला कि मोटर गाड़ियां बन गई, फैक्ट्रियां बन गई, है ना, कई प्रकार के मतलब साधन हमारे पास होते हैं। लेकिन बच्चों आप देखो, वो विकास किसी काम का नहीं है। जो एक के लिए तो विकास है, लेकिन दूसरे के लिए क्या है, वो विनाश। वो विकास विकास नहीं कहलाता, वो विनाश है। जिसके बोलते हैं हमने बड़े बड़े उद्योग लगा दिए, लेकिन उद्योग लगाए हमने, लेकिन आप देखो इस उद्योग से कितना पोल्यूशन हो रहा है, कितना धुआं निकल रहा है। ये विकास नहीं है। इसी प्रकार आप देखो, फैक्ट्रियों से गंदा पानी निकलता है, नदियों में जाता है, खेतों में जाता है। ये विकास नहीं है। यानी कि विकास वो नहीं है। विकास वो है जिससे सबका विकास हो, किसी का विनाश न हो। जैसे कि हम बात करते हैं, एक और यहां पर नर्मदा नदी, हमने एक डैम बनाया इस पर, सरदार सरोवर। इस डैम को बनाने से डैम तो बन गया, लोगों को फायदा हुआ, लेकिन उन लोगों को, गांव के उन लोगों को कई मुसीबत का सामना करना पड़ा। उनको अपने मकान खाली करने पड़े, उनकी रोजगार छीन ले गए। तो ये बेटा इसलिए देखो आप कि ये विकास विकास नहीं है, ये विनाश है। विकास ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी का नुकसान न हो, सबको फायदा हो। अब हम बोलते हैं कि वो व्यक्ति समाज में सबसे आगे है, वो व्यक्ति समाज में सबसे आगे है जिसकी सबसे ज्यादा इनकम है, यानी कि आय। हम बोलते हैं इसके पास पैसा है, इसने बहुत कमा लिया, ये सबसे आगे है, इसने विकास किया। मतलब हम आय को ही देखकर पता करते हैं कि ये दुनिया में सबसे आगे है, समाज में सबसे आगे है। लेकिन बच्चों आप समझो इस बात को कि पैसा सब कुछ नहीं होता है। सिर्फ पैसे से दुनिया नहीं चलती है।
यानी कि मान लो आपको बोला जाए हम आपको 5 लाख रुपया पर मंथ तनख्वाह देंगे और आपको ऐसी जगह लगा दिया जाए और आपकी फैमिली को भी वहीं पर शिफ्ट कर दिया जाए जहां पर मान लो न स्कूल है, न कॉलेज है, न हॉस्पिटल है, न आने जाने की सुविधा है और आपको मिला है महीने का 5 लाख रुपया। तो बताओ क्या आप वहां जाना पसंद करोगे आप? नहीं, क्योंकि वहां पर आपके जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, मेडिकल सुविधा नहीं मिल पाएगी, ये सारी चीजें देखी जाएगी। यानी कि आप उस समय इस आय को आप नहीं देखोगे, आप बोलोगे नहीं हमें ऐसी इनकम नहीं चाहिए। तो सब कुछ इनकम पे निर्भर नहीं करता है, इनकम के अलावा और भी चीजें होती है। अब देखो ना, इनकम के अलावा शिक्षा, व्यक्ति को पढ़ा लिखा होना जरूरी है, साक्षर। पैसा है लेकिन पढ़ाई लिखाई नहीं की तो वो पैसा किसी काम का नहीं है। आदमी को शिक्षा प्राप्त करना जरूरी होता है ताकि वो अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या करना है, पैसे का यूज कैसे करना है, कहां काम करना है, क्या नहीं करना है, ये सारा तय करेगा। बच्चों का एजुकेशन, अपने परिवार की देखभाल सब वो कैसे बताएगा? शिक्षा के जरिए। इसके अलावा देखा हमने आय और अन्य लक्ष्य। अन्य मीन्स आय के अलावा और चीज जरूरी है, वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा जरूरी है, स्वस्थ है, हर बच्चे की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, हर पब्लिक की वो स्वस्थ होना चाहिए। वो व्यक्ति किसी काम का नहीं है, इसके पास पैसा बहुत है लेकिन स्वस्थ नहीं है, कैंसर है, कई प्रकार के रोग है, पीड़ित है रोगों से, लेकिन वो इतना लाचार है कि उस पैसे का वो यूज नहीं कर पाता है, तो वो पैसा किस काम का? तो कहने का मतलब ये है कि आय के अलावा हमें पढ़ना लिखना जरूरी है, पढ़ना लिखने के अलावा हमारे पास हमें स्वस्थ होना जरूरी है, हमें हमारी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं कि विकास वही व्यक्ति कर पाता है जिसने तीनों में योगदान दिया हो, आय, शिक्षा और स्वास्थ्य। इसी को हम बोलेंगे विकास किया। इन तीनों में से यदि व्यक्ति से एक में आगे एक में पीछे है तो विकास नहीं कहलाएगा। अब बच्चों देखो, आप यहां पर देखते हैं विभिन्न देशों की तुलना। हम बोलते हैं अमेरिका आगे है, चीन आगे है, जापान आगे है ना, नेपाल पीछे है, पाकिस्तान पीछे है, लंका पीछे है। तो इनकी तुलना कैसे करते हैं? जैसे मैंने आपको बोला कि क्लास में एक बच्चा होता है, मान लो बच्चा पढ़ाई में सबसे टॉप है, सबसे अच्छा पढ़ता बच्चा हो, रैंक उसकी अच्छी आती है, तो बच्चे क्या बोलते क्लास में? सबसे अच्छा बच्चा ये है। तो मेरा ये मानना है बच्चों कि सिर्फ पढ़ाई में ही अच्छा होने से सब कुछ नहीं होता है, पढ़ाई के अलावा और चीज भी देखी जा सकती है कि वो हो सकता है वो बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो, लेकिन हो सकता है वो पॉलिटिक्स में अच्छा नहीं हो सकता है वो खेलने कूदने में अच्छा नहीं हो सकता है कि वो संगीत में अच्छा नहीं हो सकता है वो कला में अच्छा नहीं हो, और भी कई एरिया है। तो वो सिर्फ पढ़ाई के जरिए हम किसी एक बच्चे का अनुमान नहीं लगा सकते कि उस बच्चे ने विकास किया। पढ़ाई के अलावा और भी चीज जरूरी है। कई ऐसे एरिया हैं जहां पे बच्चा अपना विकास कर सकता है, जरूरी नहीं है पढ़ाई की इसने वो विकास कर लिया, ऐसा नहीं है। पढ़ाई के अलावा और चीज भी हम देख सकते हैं कि पढ़ा तो उसको लड़का है वो आगे जाएगा, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो हम भी देखते हैं विभिन्न देशों की तुलना कि कौन सा देश आगे है, कौन सा पीछे है। तो एक वर्ड आता है हमारे इस किताब के अंदर, प्रति व्यक्ति आय। एक व्यक्ति की इनकम कितनी होती है एक देश की, इसे बोलते हैं औसत आय। इसकी गणना हम कैसे करते हैं? तो देखो, देश की कुल आय ऑब्लिक देश की कुल जनसंख्या प्रति व्यक्ति आय कहलाएगी। मतलब देश की कुल इनकम में देश की कुल जनसंख्या का भाग देने पे जो हमें मिलता है उसका बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। अब आप देखो, हमारा एक डिपार्टमेंट है वर्ल्ड का, उसे बोलते हैं विश्व बैंक। विश्व बैंक 2004 में इसने आधार माना आय को, इनकम को आधार माना कि वो देश आगे है। मतलब इसने एक रेशियो तय किया है
बोलता है कि वो देश जहां पर एक आदमी एक साल में, यहां पर हमने लिखा है प्रतिवर्ष, यानी कि वह व्यक्ति जहां पर 4,53,000 रुपए हर साल कमा रहा है, प्रतिवर्ष मीन्स हर साल कमाता है, तो वो देश क्या गया? विकसित, यानी कि वो देश आगे जा चुका है। यानी कि वहां का नागरिक, वहां का एक नागरिक एक साल में कितना कमा रहा है? 4,53,000 रुपए कमा रहा है, तो क्या हो गया? वो विकसित हो गया वो देश। और बोलते हैं कि जो देश कितना कमा रहा है? सिर्फ 37,000, यानी कि 37,000 रुपए कमा रहा है, तो क्या कहलाएगा? वो विकासशील। यानी कि जो देश ज्यादा कमा रहा है वो विकसित, जो कम कमा रहा है वो विकासशील। भारत भी इसी श्रेणी में आता है, वो भी एक विकासशील देश है। ठीक है, तो बच्चों अब हम एक देखते हैं यहां पर हम एक देखते हैं टेबल, तालिका है ना, आपकी किताब में दी हुई है, उसे देखना। उसमें बताया है कि जो आय है, आय मीन्स इनकम, तो पंजाब की इनकम प्रतिवर्ष व्यक्ति कमा रहा है यहां पर 36,000 रुपए, केरल में 22,800 रुपए, और बिहार में एक व्यक्ति कितना कमा रहा है? 57,000, यानी कि 57,000 रुपए प्रतिवर्ष कमा रहा है। अब हम इस टेबल को देखने के बाद लगता है कि पंजाब इनकम में सबसे आगे है, आय में, वहां का जो हर नागरिक है पैसा ज्यादा कमा रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है। अभी हमने आपको बोला पैसा सब कुछ नहीं है, यानी कि हम बोलते हैं कि यदि पंजाब में इनकम ज्यादा है, इसका मतलब पंजाब शिक्षा में, स्वास्थ्य में पंजाब आगे होना चाहिए, लेकिन पंजाब आगे नहीं है। जबकि केरल की इनकम पंजाब से कम है। आप देखिए केरल की इनकम कितनी है? 22,800, तो भी केरल शिक्षा और स्वास्थ्य में पंजाब से आगे है ना। तो बच्चों कहने का मतलब है कि आय से सब कुछ नहीं होता है, आय के अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान देना जरूरी है। जैसा कि हम बोलते हैं केरल भारत का वो ऐसा राज्य है जहां पर भारत में साक्षरता जो दर है वो सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग वो कहां मिलते हैं? केरल में मिलते हैं। इसके अलावा साक्षरता, हमने एक बार आपको बताया आपको साक्षरता, यानी कि यहां के लोग पढ़े लिखे हैं। दूसरी बात, यहां पर शिशु मृत्यु दर कम है, बहुत कम है शिशु मृत्यु दर, क्योंकि यहां की गवर्नमेंट यहां के बच्चों के स्वास्थ्य पर और उनकी एजुकेशन पर बहुत पैसा खर्च करती है, इसलिए केरल पंजाब से आगे है। अब रही बात बिहार की, तो बिहार में आप देखो बेटा, टेबल पे देखो आप, इनकम दे रखी है 57,000 रुपए, यानी कि यहां पर इनकम भी कम है और एजुकेशन भी कम है और हेल्थ की तरफ भी ध्यान दिया नहीं जाता है। यानी कि यह एरिया हर क्षेत्र में क्या हुआ है? पिछड़ा हुआ है। तो आज के लिए बच्चों हमने आपको बताया कि ये चीज जो है ना, ये मायने रखती है। यानी कि हम ये नहीं बोलते कि सिर्फ पैसा कमाना सब कुछ होता है, पैसा कमा लिया सब उसने विकास कर लिया, ये नहीं है। पैसे के अलावा हमें शिक्षा और स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके माना जाएगा कि उस देश ने विकास किया है। तो एक बार वापस सुन लो आप, है ना, हम तुलना करते हैं प्राचीन काल में क्या था, आधुनिक काल में क्या हो रहा है। तो हमने क्या किया? विकास किया, लेकिन वो विकास किसी काम का नहीं है। वो विकास किसी काम का नहीं है जो एक के लिए विकास करे और दूसरे के लिए विनाश करे, वो विकास नहीं है। सिर्फ आय सब कुछ नहीं होती, आय के अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान देना जरूरी होता है। विभिन्न देशों की तुलना, सिर्फ हमने तो आपको बोला कि किसी एक चीज को देखने से सब कुछ नहीं होता है। प्रति व्यक्ति आय, देश की कुल आय और देश की कुल जनसंख्या, जो व्यक्ति ज्यादा कमाता है विश्व बैंक के अनुसार विकसित, जो कम कमाता है वो विकास है। पंजाब की इनकम ज्यादा है, केरल में कम है, फिर भी केरल का है आगे है, क्योंकि यहां पर पढ़े लिखे लोग ज्यादा है, शिशु मृत्यु दर यहां पर कम है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमने विकास क्या किया। अगला जो भाग है इसका हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे।